डेली सबसे पहले अपने फेवरेट सीरियल अनुपमा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही श्रीनाथ जी से प्रे करती है कि कल सेमीफाइनल है, हमें आगे बढ़ना है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा भी प्रे कर रही होती है कि कल हम सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाए। आगे हम गौतम और प्रार्थना को वकील के साथ देखते हैं। वकील बता रहे होते हैं, प्रार्थना जी आपने जितने सबूत दिए हैं उसके जरिए आपका डाइवोर्स हो जाएगा। प्रार्थना बोलती है, सर मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा डाइवोर्स हो जाए। इधर गौतम बोलता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। वकील वहाँ से चला जाता है। प्रार्थना गौतम को बोलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गौतम बोलता है, प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी जीत है। तुम अगर मेरी होकर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। प्रार्थना बोलती है, तुमने नहीं सुना, वकील सर ने बोला कि मैंने जितने सबूत दिए हैं उसके आधार पर तुम्हारा और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। गौतम बोलता है, तुमने ये नहीं सुना कि मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें डाइवोर्स कभी नहीं दूंगा। गौतम प्रार्थना को धक्का मारा होता है, तभी वहाँ पर अंश आ जाता है। गौतम बोलता है, अरे वाह क्या टाइमिंग है, तुम दोनों के बीच तो बहुत प्यार है। अंश बोलता है, हाँ इतना प्यार है। अंश प्रार्थना का हाथ पकड़ लेता है। अंश बोलता है, क्या हुआ, मैंने एक बार बोल दिया तो तुम इतने हैरान कैसे हो गई। गौतम बोलता है, देख जीना तो तेरा हराम हो जाएगा, मैं प्रार्थना को डाइवोर्स दूंगा नहीं, और तू देख तेरा क्या हाल करता हूँ। गौतम वहाँ से चला जाता है। अंश प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी और बच्चे की दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। प्रार्थना अंश को गले लगा लेती है, वो बहुत खुश होती है। आगे हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी पाखी को दही शक्कर खिलाते हैं। वो बोल रहे होते हैं, तुम लोग जीत कर आना। पाखी बोलती है, बापूजी मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ, आप लोग टाइम से पहुँच जाना। बापूजी सोच रहे होते हैं, मैं मुंबई इसलिए नहीं जा रहा कि मुझे इन लोगों की परफॉर्मेंस देखनी है। बापूजी सोच रहे होते हैं, मैं मुंबई इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पर अपनी अनु से मिल पाऊँ। बापूजी बोलते हैं, मुंबई में मैं अपनी चचेरी बहन से मिलकर आऊँगा। तोशु बोल रहा होता है, मैं भी वहाँ पर अच्छा काम करूँगा। पाकी बोलती है, मतलब आप लोग मुंबई अपने अपने काम से आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं। किंजल बोलती है, नहीं पाकी ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ही आ रहे हैं। आगे हम प्रेम, पराग, राही और परी को देखते हैं। पराग बोल रहा होता है, राही तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम्हें पता है ना क्या थी जी, बा और माही नहीं आएंगे। राही बोलती है, मैंने उन लोगों से बोला था, मैंने सोचा शायद वो आ जाएंगे। पराग बोलता है, वो नहीं आना चाहते, वो उनकी मर्जी है, तुम इन सब चीज़ों को भुलाकर बस अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। परी के पास अंश का कॉल आता है। परी बोलती है, तुम हमारे लिए प्रे करना कि हम लोग जीत कर आएँ, और तुम वहाँ आ जाओगे ना अंश। अंश बोलता है, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। आगे हम अनुपमा और बाकी सब लोगों को देखते हैं। वो लोग भी गाड़ी में बैठ रहे होते हैं। जसप्रीत और सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो सरिता को बाय बाय बोलते जा रही होती है। इधर हम देखते हैं सब सेमीफाइनल के लिए पहुँच जाते हैं। आगे हम देखते हैं जसप्रीत, अनीता, रीता और दीपा एक साथ होते हैं। इधर हम देखते हैं राही की पूरी टीम होती है। ये लोग आमने सामने होते हैं। सब लोग एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जसप्रीत राही के बारे में बोल रही होती है, लगता है यही इन लोगों की लीडर है। तभी रीता बोलती है, इन्होंने अभी हमारी लीडर को नहीं देखा है, एक बार अनुताई बस मंदिर होकर आ जाए, फिर देखना इन लोगों की क्या हालत होती है। राही देखती है, ये सिर्फ 4 लोग हैं, इनकी 5वीं टीम मेंबर कहाँ पर है। हम देखते हैं जस्सी की बोतल राही के बैग के पास गिर जाती है। जस्सी वो बोतल उठाकर लेकर आती है तो राही की बोतल नीचे गिर जाती है। राही बोल रही होती है, देख के नहीं चल सकती क्या। जस्सी बोलती है, देख कर ही चली थी। राही बोलती है, अगर देख कर चलती तो बोतल नहीं गिरती। राही और जस्सी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। भारती देखती है कि जस्सी ने किसी से झगड़ा करना शुरू कर दिया है। भारती वहाँ पर राही को देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो अनुताई की बेटी है। भारती सोच रही होती है, ये तो अनुताई की बेटी है और इसने भी डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। भारती बोलती है, अगर अनुताई को पता चल गया तो। अनुपमा भी वहाँ आ रही होती है। अनुपमा देखती है कि यहाँ तो झगड़ा हो रहा है। अनुपमा उन लोगों के पास जाने लगती है लेकिन भारती अनु को रोक लेती है। अनुपमा भारती को लेकर जस्सी के पास आ जाती है। वो बोलती है, जस्सी यहाँ पर क्या हो रहा था, किससे झगड़ा कर रही थी। जस्सी बोलती है, एक इडियट थी। अनुपमा बोलती है, जस्सी ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, यहाँ हम कंपटीशन के लिए आए हैं। दीपा बोलती है, बातें बहुत हो गई, चलो हम लोग चेंजिंग रूम में चलते हैं और चेंज करके आते हैं। आगे हम माही को देखते हैं। माही मिर्ची खा रही होती है। तभी गौतम वहाँ आता है। वो बोलता है, बहुत तीखी है। माही बोलती है, क्या है। गौतम बोलता है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मिर्ची की बात कर रहा हूँ। गौतम बोलता है, जिसके गम में तुम ये मिर्ची खा रही हो ना, उसका ध्यान तुम पर नहीं रहता, वो तो अपनी बीवी के पीछे ही रहता है, लेकिन मेरा ध्यान और मेरा दिल सिर्फ तुम पर है। माही बोलती है, खबरदार मेरे बारे में ऐसी बात की तो। गौतम बोलता है, मैंने बोला था ना, जवानी अकेली नहीं कटती है। प्रार्थना ने भी देखो अंश को ढूंढ लिया है, अब तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, चलो एक दूसरे का साथ निभाते हैं। माही को गुस्सा आता है और वो गौतम को थप्पड़ लगा देती है। माही बोलती है, मैं प्रार्थना नहीं हूँ जो चुप रहूँगी, अगली बार अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। राही के टाइम पर पापा चुप थे लेकिन माही के टाइम पर माँ चुप नहीं रहने वाली है। तभी वहाँ पर क्याथी आ जाती है। क्याथी बोलती है, माही क्या हुआ। माही बोलती है, कुछ नहीं माँ, वो बस ऑफिस की बात थी, जमाई जी बार बार कुछ भूल जाते हैं तो मैंने याद दिला रही थी। क्याथी बोलती है, बा बोल रही थी कि हमें मुंबई चलना चाहिए। माही बोलती है, लेकिन क्यों।
ख्याति बोलती है, मैं अपने बेटे और अपने पति दोनों को एक साथ नाराज़ तो नहीं कर सकती ना। माँ ने बोला है कि हमें चलना चाहिए। माही बोलती है, ठीक है माँ, अगर आप बोलती हो तो हम लोग चलेंगे। गौतम सोच रहा होता है, तुम लोगों को जाना है जाओ, यहाँ थोड़ी शांति होगी, जो भी तूफान आना होगा मुंबई में ही आ जाएगा। इधर हम देखते हैं राही सोच रही होती है, पता नहीं वो लोग कैसे थे। दूसरी तरफ जस्सी भी बोल रही होती है, वो लोग कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे थे। ये बोलती है, हम उस अहमदाबाद वाली लड़की को डांस करके मुंह तोड़ जवाब देंगे, हार कर जाएगी ना तब उसे पता चलेगा। अनुपमा बोलती है, हमें किसी की हार के बारे में नहीं सोचना, हमें बस अपनी जीत के बारे में सोचना है। भारती सोच रही होती है, मुझे जस्सी को सब बता देना चाहिए। भारती जस्सी को बोलती है, अभी तेरा जिस लड़की से झगड़ा हुआ ना, वो कोई और नहीं अनुताई की बेटी है। जस्सी सोच रही होती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। भारती बोलती है, अभी तो अनुताई को कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही अनुताई को पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या होगा, वो यहाँ से दूर चली जाएगी। जस्सी बोलती है, शायद ये भी हो सकता है वो अपनी बेटी को देखकर खुश हो। भारती बोलती है, ये तो पता नहीं, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई ना तो बहुत कुछ होने वाला है। जस्सी बोलती है, तुझे सब पता है लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं पता। भारती बोलती है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। भारती बोलती है, हमें बस ये सोचना है कि हम अनुताई को कैसे बताएं। जस्सी बोलती है, हम अनु को कुछ नहीं बताएंगे, अगर अनु को पहले ही पता चल गया तो अनु परफॉर्मेंस के लिए नहीं जाएगी। परफॉर्मेंस के टाइम एक दूसरे के सामने आए तो वो अलग बात है। आगे हम देखते हैं रीता बोल रही होती है, अनुताई ये लड्डू आप बना कर लेकर आई हो क्या। अनुपमा बताती है, हाँ, परफॉर्मेंस से पहले खाकर जाना, एनर्जी मिलेगी। इसके अंदर अखरोट भी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, उसके हाथ में भी सेम डिब्बा ही होता है। वो बोलता है, ये आप में से किसी का है क्या। तो अनुपमा को याद आता है कि अनुपमा ने प्रेम को ये लड्डू बनाना सिखाए थे। इधर रीता बोल रही होती है, सेम की सेम लड्डू हमारे पास भी है। अनुपमा सोचती है, प्रेम ने मुझे बताया था कि राही ने डांस अकेडमी खोली है, कहीं राही भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। इधर हम देखते हैं राही को उसके लड्डू मिल जाते हैं। वो आदमी बोल रहा होता है, ये देसी प्रोटीन मैंने सेम किसी और के पास भी देखे हैं। राही सोच रही होती है, किसी और के पास भी। राही सोचती है, लेकिन ये प्रोटीन बार तो सिर्फ प्रेम बनाता है। आगे हम अंश को देखते हैं। प्रार्थना अंश के लिए चाय लेकर आती है। अंश प्रार्थना को बताता है कि चाय बहुत अच्छी बनी है। प्रार्थना बोलती है, खाने में क्या बनाना है। अंश बोलता है, खाना तुम नहीं मैं बनाऊंगा। अंश प्रार्थना को खाना खिला रहा होता है। प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश होती है। अंश प्रार्थना के पैरों की मसाज भी करता है। आगे हम अंश और प्रार्थना दोनों को किचन के अंदर देखते हैं। वो दोनों मिलकर खाना बना रहे होते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अंश और प्रार्थना डांस भी करते हैं। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम दूसरी टीम से पूछ रहा होता है कि आपको पता है क्या कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। टीम वाले बताते हैं कि हमें सिर्फ अपनी टीम का पता है। प्रेम सोच रहा होता है, पता नहीं मम्मी की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है कि नहीं पहुंची, मुझे तो मम्मी की टीम का नाम भी नहीं पता। तभी वहाँ पर अनिल आता है। वो बोलता है, प्रेम क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। आगे हम देखते हैं अनुपमा की टीम भी रेडी हो जाती है तो दूसरी तरफ राही की टीम भी रेडी हो जाती है। हम देखते हैं अनुपमा और राही दोनों खिड़की के पास आते हैं। गाइस, अपकमिंग एपिसोड की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनु देखती है कि राही भी इसी डांस कंपटीशन के अंदर है। राही डांस कर रही होती है, अनु राही को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो प्रेम को बोलती है, प्रेम तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि राही ने भी इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। प्रेम कुछ नहीं बोल रहा होता। गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।